बच्चे मास्टर कैडर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में हमने 98 तक क्वेश्चन कर लिए थे। मैट्रिक्स का थर्ड टॉपिक चल रहा है। 2 टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, उसमें से 6 मार्क्स का। और ये जो थर्ड टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसकी प्रैक्टिस चल रही है, तो इसमें से अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का पेपर आता है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था, बट इस बार मैं ट्रिक बता देता हूँ। वहां पर हमने कैलकुलेशन प्रॉपर की थी, तो अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कौन सा आंसर राइट होगा, कौन सा रोंग होगा, कैसी ऑप्शन पता चलेगी राइट है रोंग है। तो यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन किया था 98 अगर आपको याद है तो हमने उसमें थोड़ी कैलकुलेशन की थी। तो कैलकुलेशन पेपर में हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पेपर में टाइम लिमिटेड होता है, तो इतनी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है हम पेपर में करें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां पर देखना, अगर ए को इस क्वेश्चन में यहां पर देखना एक बार, अगर ए को बी में चेंज कर दो और बी को ए में चेंज करो, कुछ फर्क पड़ रहा है? चेक करो, पहले सबसे पहले चेक करो। तो अगर ए को बी में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, ये जो ये वाली है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाए, बट इक्वेशन यही रहेगी। ठीक है, फिर यहां पर इस ऑप्शन, यहां पर भी देखो क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इट मींस आंसर में भी ए को बी के साथ चेंज करने पे और बी को ए में चेंज करने पे आंसर में भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले यहां पर देखो किन दोनों की किस में नहीं फर्क पड़ रहा। अगर ये इसका आंसर है, अगर इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो ए को बी में चेंज करने पे ये भी बन गया, बी भी ऑप्शन उसका आंसर है ना, फिर तो बी भी उसका आंसर है। इट मींस इन दोनों में तो गड़बड़ है, इन दोनों में तो गड़बड़ है। फिर यहां पर देखो, इसमें ए एंड बी को इंटरचेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पर फर्क पड़ गया है ना, तो आंसर बदल जाएगा। ए बी है और बी ए है। इट मींस आपको पता चल गया होगा इसका आंसर सी ही करेक्ट है, बट फिर भी हम थोड़ा इसको और स्टडी कर लेते हैं। अगर मैं ए एंड बी दोनों को आइडेंटिटी पुट कर दूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी होता है। सही है, यहां पर भी सेम चीज बन रही है, चेक कर लो। दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये वाली बन रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, फिर आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी, इट मींस 2 इंटू आइडेंटिटी उसका आंसर आएगा। तो यहां पर अगर मैं सी में आइडेंटिटी पुट कर देता हूं ए एंड बी दोनों को, तो यहां पर भी 2 आइडेंटिटी आ रहा है, बट यहां पर आंसर क्या आ रहा है? 1 आइडेंटिटी। इट मींस डी ऑप्शन तो रॉन्ग है। और ए बी में हमने देख लिया, यहां पर अगर आंसर इन दोनों में से कोई होता तो वो एक ही होना था, वो एक ही होना था, या तो ए बी होगा या बी ए होगा। बट हमने देखा है ए को बी में इंटरचेंज कर दो और बी को ए में इंटरचेंज कर दो, इक्वेशन नहीं बदल रही तो आंसर क्यों बदलेगा? तो आंसर ए बी प्रोडक्ट कुछ और होती है, बी ए प्रोडक्ट कुछ और होएगी। या यहां पर ए बी का इक्वल देखो क्या बनेगा, यहां पर ए बी का इक्वल बन रहा है, ए बी का इक्वल बन रहा है बी, इट मींस 2b यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है 2a। तो आंसर या तो ए है या बी है। ठीक है, बिकॉज ए एंड बी में इंटरचेंजिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, तो ये दोनों ऑप्शन रोंग होंगी, इसीलिए ये अलग से आंसर दिया गया। राइट ऑप्शन क्या है? ए प्लस बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेपर में आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, जो कंडीशंस दी गई हैं वो सेटिस्फाई करती हुई आप एक मैट्रिक्स ले सकते हो, उससे क्वेश्चन करोगे इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए एंड बी, उन्होंने बोला ए प्लस बी एग्जिस्ट करे, मतलब एडिशन भी एग्जिस्ट करे और प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करे। तो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, सपोज
ए का ऑर्डर 2x3 और बी का भी 2x3 होगा, बिकॉज हमने प्लस में डिफाइन करना है ना, प्लस में डिफाइन। अब देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करो, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों सेम नहीं है तो ये ए बी प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं है ना। तो वो कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब नेसेसरी सफिशिएंट दोनों कंडीशन है उसका ऑर्डर सेम होना। तो यहां पर देखना उन्होंने क्या बोला है, ए बी आर मैट्रिसेस नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है, बट ये तो गलत है, जरूरी है तभी पॉसिबल होगा। अभी हमने देखा है बी इसका ऑप्शन है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यही इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अरे यार नंबर ऑफ कॉलम ऑफ उससे अकेला थोड़ा हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं, चलो ये भी आपको दिखा, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए अकेला ये होना एडिशन थोड़ा डिफाइन कर देता है। सपोज यहां पर मेरे पास 1x2 है ना, और यहां पर मैं लिख देता हूं 2x3, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बट एडिशन नहीं पॉसिबल, ठीक है जी। तो ये भी प्रॉब्लम है, नन ऑफ दीज इसमें नहीं है, बिकॉज हमारा बी इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट हमने 98 को किए थे, कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा, 2 क्वेश्चन रह गए थे 199। तो आज हम करेंगे 15 तक क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते ए स्क्वायर जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एक्स क्या है, ए स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी। इट मींस उसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो 0 होगा, है ना, उसका जो सेकंड एलिमेंट मतलब 2 1 या 1 2, है ना, दोनों में से कोई भी उठा लो वो क्या होगा, 0 होगा डेफिनेटली। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या है, इन रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो बनेगा, हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, कारण ये आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब एक्स 0 होगा, ठीक है, एक्स क्या होगा 0 और बीच में है। चलो एक और देख लेते हैं, दूसरा एलिमेंट भी देख लेते हैं, ये वाला निकालना है अब स्क्वायर का, ये इंटू ये, फिर एक्स आ गया, फिर एक्स आ गया, तो एक्स 0 होगा डेफिनेटली, तभी 0 आ रहा है, अदरवाइज 0 आना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते दोनों का प्लस का स्क्वायर बताओ, दोनों के प्लस का स्क्वायर बताना है, दोनों के प्लस का स्क्वायर बताना है। चलो जी देख लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहले ना इनमें से पुट करो, यहां पर ए प्लस बी मत पुट कर देना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, फिर भी यहां पर पुट करते हैं। यहां पर कौन सी इक्वेशन में, मैं एक बात बता देता हूं, स्क्वायर फाइंड करना सीधा आपको आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी ए, यही होता है फॉर्मूला इसका, है ना। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, या ये भी है, या देख लेते हैं। तो यहां पर डिपेंड करता है ए बी और बी ए पे, मतलब आपको ए बी एंड बी ए फाइंड करना पड़ेगा। ए बी फाइंड करते हैं क्या है, ए बी फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट आयोटा आ रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं क्या बनता है, बी ए फाइंड करो। अब बी ए फाइंड करेंगे तो ये बन रहा है प्रोडक्ट और माइनस आयोटा बन रहा है, दोनों का प्लस क्या बना 0। इट मीन्स सेम सिमिलर रिजल्ट है दूसरे के लिए, तो 0 आएगा। इट मीन्स 0, दोनों का प्लस क्या बन रहा है 0, दोनों का प्लस क्या बन रहा है 0, ये दोनों का प्लस 0 बन रहा है। यहां पर देखना इन दोनों का प्लस 0 बन रहा है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड भी 0 बनेगा डेफिनेटली। दोनों डायगोनल में दोनों के एलिमेंट नहीं है तो दोनों के प्रोडक्ट में भी नहीं आएंगे, तो ये भी 0 बनेगा। इट मीन्स इसका आंसर जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, ए बी एंड बी ए इक्वल होते तभी प्लस वाला पॉजिटिव था, नेगेटिव हो नहीं सकते, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर क्या पूछ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी आपने बताना है, और ये भी किस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मेरी लास्ट वाली क्लास लगवाई है तो आपको पता होगा, इसका मैंने प्रॉपर डिटेल करवाई थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इफ ए बी माइनस बी ए
इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा अगर ए बी माइनस बी ए 0 होता है। इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट निकालो, इनका फर्स्ट एलिमेंट 0 बन रहा है, चेक करो। फिर बी ए का फर्स्ट एलिमेंट निकालो, बी ए का फर्स्ट एलिमेंट निकालो। अब बी ए का फर्स्ट एलिमेंट निकालो, बी ए ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर 0 बन गया, है ना। तो 0 बन रहा है, ठीक है जी। दोनों का आंसर 0 बन रहा है, तो 0 माइनस 0 दैट इज 0। इट मीन्स इसका आंसर जो आएगा ये आएगा। फिर भी हम दोबारा चेक कर लेते हैं, दूसरे एलिमेंट भी चेक कर लेते हैं। आपको ऐसे ही लगेगा तो चेक कर लेते हैं दूसरे एलिमेंट भी। ये वाला और ये वाला, इन दोनों की प्रोडक्ट करो। इन दोनों की प्रोडक्ट की आंसर आएगा, यहां पर आंसर आ रहा है माइनस के आयोटा स्क्वायर दैट इज 1। तो आंसर आ गया 1, हमारे पास आंसर आ गया 1, ठीक है जी। फिर बी ए भी निकालो। अब सेम एलिमेंट बी ए का निकालो। सेम एलिमेंट बी ए का कैसे निकालेंगे, ये वाला फर्स्ट रो एंड उसकी सेकंड कॉलम, है ना। सेकंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम उसका आ गया। अगेन उसका भी 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 करेंगे फिर 0, ठीक है जी, फिर 0। तो यही इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कह रहे हैं ए का जो है ऑर्डर दिया हुआ है, बी का भी ऑर्डर, बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट बोथ होल्ड। कभी भी चलो फिर भी हम कर लेते हैं बोथ होल्ड। वो कहते हैं ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का मतलब, ए ट्रांसपोज का मतलब ऑर्डर उल्टा कर देना, ऑर्डर उल्टा कर दिया। फिर ए ट्रांसपोज, कभी बी आगे से लग रहा है, अगर पीछे है बी तो इसका एक एलिमेंट है, ये जो होगा ना, अगर इसका P क्रॉस Q है तो P इक्वल होगा 3 के, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो P 3 होगा। फिर कभी ए ट्रांसपोज पीछे लग रहा है, ए ट्रांसपोज अगर पीछे लगता है 4 क्रॉस 3 है तो Q 4 होगा। इट मीन्स P 3 है उसका, Q 4 है। 3 क्रॉस 4 कहाँ पर है, 3 क्रॉस 4 ये रहा, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा देख लेना वीडियो, और अगर आपने वीडियो भी देख ली तो भी आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 104 क्वेश्चन 104। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर नॉन जीरो। हमने ये इसकी जब कंटेंट किया था, लास्ट में कंटेंट किया था, और मैंने ये आपको बताया था स्क्यू सिमेट्रिक जो होती है, अगर ओड उसका ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक का अगर ओड ऑर्डर है, ऑर्डर ओड नंबर है, मतलब या 3 ऑर्डर है या 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर है या 7 ऑर्डर है, और वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, तो डेफिनेटली उसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 0 आएगा, दैट इज सिंगुलर। सिंगुलर, नॉट नॉन सिंगुलर। ये तो नॉन सिंगुलर लिखा हुआ है, ये क्या है सिंगुलर, सिंगल है ना, वैल्यू 0, सिंगुलर है, तो ये नॉन सिंगुलर वाला तो गलत है। उन्होंने बोला है विच इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। हमारे पास सिंगुलर आना है। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक नॉन जीरो, अभी मैंने बताया 0 है। 1 सेकेंड, यहां पर क्या है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं, सही है, ये तो सही है, ये सही है। अर्जॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सही है। अर्जॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अर्जॉइंट निकालो, मतलब अर्जॉइंट निकालो या फिर उसका इनवर्स निकालो, वो सिमेट्रिक ही आएगा। और एक बात और बता दूं, अगर मैट्रिक्स दो सिमेट्रिक हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगी, ये भी याद रख लेना, ठीक है जी। अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ना, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, उसकी पावर n भी कर लो तब भी वो सिमेट्रिक रहेगी, ठीक है जी। तो ये थोड़ी बातें हैं, ध्यान में रख लेना। सेम फॉर डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स का अर्जॉइंट भी डायगोनल होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अर्जॉइंट भी आइडेंटिटी होता है, सेम, ठीक है जी।
तो ये सारी सही थी, ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सिर्फ रोंग उन्होंने पूछी थी, रोंग है। यहाँ पर ओड है तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, इसका मतलब होता है सिंगुलर, ये यहाँ पर नॉन सिंगुलर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो जी, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पूछा गया है कौन सी ट्रू है, ट्रू बतानी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट हैव यूनिक इनवर्स। अरे भाई किसने बोल दिया? नॉन सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये सही है, उन्होंने पूछा था नॉट ट्रू, ट्रू पूछा था, ये डज नॉट लिखा हुआ है और एवरी टाइम यूनिक इनवर्स होता है, यहां पर गलत लिखा हुआ है, डज नॉट है, तो ये गलत है। डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। अरे यार, नॉन नॉन यहां पर लिखा हुआ है, सिंगुलर यहां पर लिखा हुआ है और साथ में जीरो लिखा हुआ है, ये तो फिर सिंगल हो गया, सिंगल हो गया तो ये तो सिंगुलर है ना, ये तो सिंगुलर है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये भी गलत थी। ट्रांसपोज ऑफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हाँ ये सही है, यहां पर देखना, अगर ट्रांसपोज भी उसका ए ही है ना, इट मींस वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। या ऐसे भी बोल देते ना, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के इक्वल है, तब भी वो सिमेट्रिक, वो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी थी, है ना। जैसे भी कर लो, स्क्वायर मैट्रिक्स याद रखना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, अर्जॉइंट, इनवर्स, जब भी इनकी बात होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट की भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है इफ ए द डिटर्मिनेंट इज दिस, तो यहां पर यार ए अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट यहां पर एन होता है, यहां पर एन आएगा। अगर आपने ये वाला रिजल्ट याद किया हुआ है ना, ए अर्जॉइंट ऑफ ए, आपने ये वाला रिजल्ट याद किया हुआ है, ए अर्जॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, है ना। और यहां पर एन आता है, एन मतलब उसका ऑर्डर। अगर इसका डिटर्मिनेंट लो, इसका डिटर्मिनेंट लो, इसको बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? पावर एन हो जाती है ना। तो पावर एन आएगी, यहां पर एन माइनस वन लिखा हुआ है, तो डी भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ सही था सी ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन सही था। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो भाई शेयर शेयर कर दिया करो, कुछ नहीं जाता, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो लगे हुए हैं भाई। एक मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स बताना है या ऐसा कुछ बताना है, कुछ यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले अगर इनवर्स बताना है, वो कहते हैं इनवर्स ये आएगा, इनवर्स ये आएगा या ऐसा कुछ। यार इनवर्स कैसे ये पॉसिबल है? वैसे इनवर्स सेम अप्रोक्सीमेट सेम लिखा हुआ है, यहां पर देखना, इन दोनों की प्रोडक्ट करो, आइडेंटिटी नहीं बनेगा। इन दोनों की प्रोडक्ट करो, इन दोनों की प्रोडक्ट करना, इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करेंगे तो टू आइडेंटिटी बन रहा है ना, टू आई बन रहा है। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट करो, टू बनेगा, फिर इन इसकी दूसरे के साथ करोगे तो जीरो बन जाएगा, है ना। फिर इसकी करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर जीरो बन गया, फिर इसकी सेकंड के साथ करोगे टू बन जाएगा। तो टू आई आ रहा है इन दोनों की प्रोडक्ट, किसकी? इसकी और ए की। अगर मैं बात करूं यहां पर देखो, इसकी और ए की प्रोडक्ट की है हमने, आंसर क्या आया? टू आइडेंटिटी। इट मींस सी इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ तो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, तो ये तो गलत है। और ए ट्रांसपोज इसका ये नहीं बनेगा, माइनस यहां पर बनेगा, यहां पर माइनस आएगा, तो ये सब कुछ गलत है। इनवर्स चेक करने का मेथड एक ही है,
सही बेस्ट मेथड है। प्रोडक्ट करके देख लो, आइडेंटिटी बन रहा है। अगर आइडेंटिटी बन रहा है तो बेस्ट है। हाँ जी, तो 107 नंबर क्वेश्चन क्या निकालना है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये मत चेक किया करो, सीधा ये चेक किया करो जब भी हो, हर बार यही आता होता है। फिर भी चेक करना है, कर लो, आपकी इच्छा है, ये वाले चेक करने, इन दोनों में से कोई आएगा। और वो भी चेक करना बड़ा इजी है। यहां पर देखो, ये ए बी, अगर ए बी निकालेंगे तो 3 आ रहा है, चेक कर लो, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है जी। और बी ए निकालो, बी ए का मतलब बी की फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। अब बी ए निकालो, क्या आएगा? -1 आ रहा है, -1 नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आ गया तो ये है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर भी चेक करना है, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे क्या आएगा? ए का स्क्वायर करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 बन रहा है, तो ए स्क्वायर ए के कैसे इक्वल आ जाएगा? तो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत करवा रहे हैं। 107 नंबर क्वेश्चन डन। 108 नंबर क्वेश्चन पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? यहां पर देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ओड ऑर्डर इज नॉन सिंगुलर। हे भगवान, अभी अभी बता के आए हैं, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक ओड ऑर्डर, ओड का आंसर 0 आएगा, और 0 आएगा उसको सिंगल बोलते हैं, नॉट सिंगुलर, ठीक है। तो ये गलत है, उन्होंने करेक्ट पूछी थी तो ये गलत है, किसकी वजह से? ये नॉन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, बी ऑप्शन यहां पर दी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ओड इज सिंगुलर, बिल्कुल सही, ओड ऑर्डर वाली तो सिंगुलर है। देन लिखा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर, गलत है। इवन ऑर्डर का आंसर होता है परफेक्ट स्क्वायर, याद रखना, इवन ऑर्डर का होता है परफेक्ट स्क्वायर। मतलब आंसर पता क्या आएगा? या तो आएगा 4 या आएगा 16, मतलब जो भी आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 25 कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो जी, नेक्स्ट बात करें, नन ऑफ दीज तो खत्म ही हो गया, फिर आंसर ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज थोड़ी स्पीड कम है, क्वेश्चन थोड़े उल्ट सुलट से हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन करेक्ट कौन सी है? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वेलर। अरे यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वेलर होती है? होती है। एवरी आइडेंटिटी कोई भी हो, डायगोनल थोड़ा बोला है, आइडेंटिटी बोला है, आइडेंटिटी कोई भी हो वो स्क्वेलर तो होगी। आइडेंटिटी होगी क्या? ऑर्डर की, उसके हर एक एलिमेंट इक्वल होंगे डायगोनल में। और स्केलर की कंडीशन क्या होती है? डायगोनल का हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी, नहीं, क्यों? स्केलर मैट्रिक्स जो होती है उसमें क्या होता है, डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होने चाहिए। 2 भी हो सकता है, तो 2 वाली आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी में सिर्फ 1 होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बट फिर भी आगे देख लें। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी, नहीं, 2 3 0 ये वाली रख लो। तो ये क्या है? ये 2 रख लो, है ना। तो ये क्या है? आइडेंटिटी नहीं है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है। नेक्स्ट है ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज 1। अरे यार, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये वाला होता है? मुझे बताओ, ये आइडेंटिटी है? नहीं है, कारण आइडेंटिटी में यहां पर 0 चाहिए, हर एक एलिमेंट 1 करने से थोड़ा आइडेंटिटी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? चलो जी, सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट करो, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी लिखा हुआ है। इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ए बन जाएगा, ए बी, और माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो बी ए इक्वल टू 0 आ गया। प्लस 0 है तब स्क्वायर के इक्वल आएगा, सिंपल स्क्वायर के इक्वल आएगा। मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया हुआ है, याद रख लेना, मैंने पीछे वाले लेक्चर में बताया था। प्लस है तो यहां पर प्लस आएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस आएगा,
और एक सेकेंड, अगर ए बी प्लस बी ए, अगर यहाँ पर प्लस है इक्वल टू ज़ीरो है तो ये प्लस वाली आएगी आइटम, ठीक है। और अगर ए बी माइनस बी ए जीरो हो, ठीक है, तो फिर आएगी आइटम, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस प्लस की जगह पे यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें पूछते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी पूछते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट हैं बातें। 11th क्वेश्चन, हाँ जी। तो 11th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहते ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ रहा है, ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? इसको यहां से देखो, यहां से सबसे पहले दो जनों की प्रोडक्ट क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। दो जनों की प्रोडक्ट क्या बन रही है, आइडेंटिटी। इट मींस ये उसका इनवर्स है ना, ये उसका क्या है, इनवर्स। ए ट्रांसपोज उसका क्या है, इनवर्स। अगर ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट कब करता होता है, जब वो नॉन सिंगुलर हो, ठीक है जी, जब वो नॉन सिंगुलर हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिमेट्रिक कब होता है, इफ ए इज सिमेट्रिक। आगे ऑप्शन दी नहीं हुई, चलो छोड़ो। 12th क्वेश्चन, वो कहते ए बी, हमारे पास ए का आंसर पी क्यू है, यहां पर आर एस है। सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है यार, सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है? सब्ट्रैक्शन और एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब नंबर ऑफ रोज सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। प्रोडक्ट तब होता है जब आगे वाली के कॉलम और पीछे वाली के रो सेम हो। तो यहां पर P इज इक्वल टू आर, Q इज इक्वल टू एस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस over the real number is not group under multiplication because, अरे यार हर एक मैट्रिक्स, यहां पर क्या है, ग्रुप की बात की गई है। ग्रुप की 4 कंडीशन होती हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है कभी, बीएससी फाइनल में होता है टॉपिक ग्रुप का। 4 कंडीशन होती हैं। एक प्रोडक्ट, जैसे यहां पर मल्टीप्लीकेशन पे कहा है तो फर्स्ट होती है मल्टीप्लीकेशन डिफाइन हो, मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड। सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करे, मतलब ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, एक सेकेंड, ए बी सी, और यहां पर क्या होता है, ब्रैकेट। एसोसिएटिविटी में ब्रैकेट की हेर फेर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड होता है आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस, है ना, मतलब उसकी आइडेंटिटी आए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई होती है। और थर्ड होता है इनवर्स एग्जिस्ट करे, इनवर्स एग्जिस्ट करे। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है अगर वहां पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका नॉन जीरो। एक कंडीशन लगी ना, एक कंडीशन लगी, वो कहते ये चीज क्या है, ये कब डिफाइंड है, मतलब ये जो ग्रुप है कब बनेगी, तो वो सारी आइडेंटिटी, ये तो ऑलवेज होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट करता है ऐसा एलिमेंट। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी वो वाला एलिमेंट जिसको प्रोडक्ट करने से मैट्रिक्स को फर्क ना पड़े, तो वो तो होता है मैट्रिक्स में, 2x2 में भी होता है। नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। अरे यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड है ना, अगर डिफाइंड है तो फिर क्यों पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत है, बी भी गलत है। नेक्स्ट पूछा गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड। अरे यार ब्रैकेट में कब मल्टीप्लिकेशन में फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, है ना। ऑपोजिट करने पे, मतलब बी सी बी करने पे फर्क पड़ता है, मतलब कम्यूट करने पे प्रॉब्लम पड़ती है, बट कम्यूट की तो इसकी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बचा एक ही ऑप्शन बची जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो है इनवर्स। इनवर्स कैसे, उसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। अगर मैं बोल दूं 2x2 की मेरे पास है 1 0 0 0,
ये वाली मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकाल के दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो प्रॉब्लम कहां पर, कहते इनवर्स एक्सियम मे नॉट बी सेटिस्फाइड। पक्का प्रॉब्लम किस में आई होगी, इनवर्स वाले में प्रॉब्लम आई होगी। वो कहते नॉट अ ग्रुप, ग्रुप क्यों नहीं है, ये तो ऑलरेडी होता है, ये भी होता है, बी भी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, और एसोसिएटिविटी ये सभी मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं है तो उसकी मल्टीप्लीकेशन इनडिफाइंड। अगर बोल दें 2x3 है ना, तो इस दूसरा एलिमेंट लो 2x3, ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रहा। तो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वैसे ग्रुप क्वेश्चन चैप्टर किया होता फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती। इफ द मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ था, इसके लिए इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट से अच्छा है आप कोई दूसरा रिजल्ट निकाल दो। वो क्या है, यहां पर देखा, वो कहते हैं दोनों में से एक जीरो होगा, जरूरी नहीं होता। ठीक है, दोनों ही जीरो होते हैं, ये भी जरूरी नहीं होता। प्रोडक्ट की मैंने एग्जांपल दी थी। इट नॉट नेसेसरी आइदर ए और बी जीरो, ये सही है। हैवी रिजल्ट है, ये सही है, मतलब जरूरी नहीं होता भी ए बी जीरो हो। क्यों, कारण ये देख लो, ये वाली मैट्रिक्स मैं बना देता हूं, आप आंसर निकाल के दिखाओ इसका। ये वाली दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, इन दोनों की प्रोडक्ट चेक करो, जीरो आएगी, बट दोनों क्या हैं, नॉन जीरो। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो आज जो क्वेश्चन किए थे ना वो टफ थे, अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना। तो यहां पर क्या है, वो कहते ए आपने निकालना है। सबसे पहले यहां पर देखो कौन सा एलिमेंट डिफरेंट है। तो यहां पर देखना, ये वाला एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है तीनों का, एक में 1/2, एक में -1/2, एक में 2। तो यहां पर ये क्या है, डिफरेंट है। कौन सा, A23। तो A23 निकाल लो, कहां पर है, यहां से आएगा, यहां से आएगा ना 2 3। तो कैसे आएगा, i को 2 पुट कर दो, 1/2, i को 2 पुट करेंगे 3 × 2, j को 3 पुट करना है तो 2 × 3। तो आंसर, एक सेकेंड, 2 × 1 है, सॉरी 2 1 एलिमेंट बनेगा, ये गलत मत कर देना। 2 × 3 तो है ही नहीं, तो यहां पर क्या बन गया 1/2, अंदर क्या है 4 है, तो आंसर बन गया 2। तो 2 ऑप्शन कहां पर है, यही राइट होगी, चेक कर लेना, यही राइट होगी, चेक कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो उस टॉपिक में अभी जैसे किया था ना, ये थोड़ी स्ट्रेटजी मुझे लगता है भी गलत होगी। हम जो पहले कंटेंट पढ़ते रहते हैं है ना, तो और बाद में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम आगे स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो क्या करूँगा, एक टॉपिक के जितने भी हमने सपोज रिजल्ट पढ़ लिए है ना, एक पर्टिकुलर रिजल्ट पढ़ लिए, 10-12 रिजल्ट पढ़ लिए, ठीक है, उसके रिलेटेड एमसीक्यू भी साथ में ही कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक रिजल्ट और साथ में उसके एमसीक्यू, फिर एक रिजल्ट, फिर साथ में उसके एमसीक्यू, जितने भी 10-15 जितने भी पॉसिबल हुए हम कर लिया करेंगे। जो सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, वो छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे बिल्कुल सिंपल जो होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो छोड़ देंगे। बाकी जो हैं अलग अलग क्वेश्चंस हम सभी कर लेंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चे।